नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल एग्रीकल्चर वाला। स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं फसल में इस्तेमाल होने वाले एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो आप लोग इस्तेमाल करते भी हो, कुछ किसान भाई नहीं करते हैं, कुछ किसान भाई उसके बदले में कुछ और चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन वो छोटी सी चीज़ जो कि बहुत कम रेटों में आती है और आपको उसकी वैल्यू नहीं पता, उसके बारे में हम बात करेंगे आज हम स्टिकर के बारे में। स्टिकर दो तरीके का आता है, सिलिकॉन बेस स्टिकर, नॉर्मल स्टिकर। दोनों के फायदे क्या क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं। कुछ किसान भाई स्टिकर की जगह शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और चौथा, कई किसान भाई ना शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, ना स्टिकर इस्तेमाल करते हैं, ना सिलिकॉन बेस स्टिकर इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आज डिटेल में हम बात करेंगे। इनके क्या फायदे हो सकते हैं आपकी फसल में, और नुकसान तो बहुत सारे नुकसान हैं। इनके चारों तरीके के स्प्रे हम आज करके दिखाएंगे कि सिलिकॉन बेस स्टिकर के साथ जब आप स्प्रे करेंगे तो आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा, नॉन सिलिकॉन बेस स्टिकर सादा स्टिकर से इस्तेमाल करेंगे स्प्रे तो कैसा मिलेगा, और तीसरा शैम्पू के साथ भी हम स्प्रे करके दिखाएंगे। चौथा, बिना किसी भी चीज मिलाए दवाई का आप स्प्रे करोगे तो आपका कैसा रिजल्ट आएगा। आइए देखते हैं एक छोटे से प्रैक्टिकल के माध्यम से। तो जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे हो, मैंने 4 स्प्रे बोतल रखी हैं, जिसमें पहला है सिलिकॉन बेस स्टिकर का, दूसरा नॉर्मल स्टिकर का, तीसरा जो किसान भाई यूज करते हैं शैम्पू जो इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, और चौथा है जिसमें हमने खाली पानी रखा हुआ है। अब इन चारों में हम 5 ड्रॉप्स यानी 5 बूंद एक कीटनाशक की मिलाएंगे। उसके बाद हम आपको आगे दिखाएंगे कि उसको करने के बाद पत्ते पे कैसा रिजल्ट आता है। इसमें सब में थोड़ा थोड़ा इंसेक्टिसाइड है, ये यूपीएल कंपनी का, हैमर के नाम से स्वाल कंपनी का आता है। इमावेक्टिन प्लस नोवल यूरान का कॉम्बिनेशन है। इसकी हम 4 ड्रॉप सारी बोतल्स में डालेंगे। ये कीटनाशक की हमने चारों में 4 ड्रॉप्स डाल दी हैं। इसके बाद हम इसमें अभी इसको घोल के फिर इसके बाद हम इसमें स्टिकर ऐड करेंगे। तो अब सबसे पहले वाले में हम सिलिकॉन बेस स्टिकर एक ड्रॉपर भर के डालेंगे। ये सिलिकॉन बेस स्टिकर है जिसमें हम एक ड्रॉपर, हमने ये सिलिकॉन बेस स्टिकर डाल दिया है। ये यूपीएल कंपनी का है। सेकंड में मैं इसमें कंपनी का तो नाम नहीं बताना चाहता किसी को भी, बट ये नॉर्मल स्टिकर है। इसको भी हम पूरा एक ड्रॉपर इसमें हम भर के डाल देंगे। थर्ड वाले में जो फार्मर प्रैक्टिस होती है, बहुत सारे किसान भाई इस्तेमाल करते हैं शैम्पू को, तो इसमें हमने थर्ड वाले में शैम्पू को ऐड कर दिया है। और चौथे वाले में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और इन चारों को अब हम बंद कर देंगे और इसको मिला देंगे। अब इसके बाद हमने लौकी के कुछ पत्ते मंगा रखे हैं, जिसपे हम इनको बारी बारी स्प्रे करके देखेंगे और अंतर देखेंगे। आपने देखा पहला सिलिकॉन बेस स्टिकर का हम इस पे 10 से 12 स्प्रे मारेंगे पत्ते पे। हमने इस पे 12 स्प्रे मारी हैं। 12 स्प्रे हम सादा स्टिकर की इस पत्ते पे मारेंगे। तीसरा जो हमने शैम्पू वाला इस्तेमाल किया था, तो इस पे भी हम 12 स्प्रे मारेंगे। और चौथा जिसमें हमने कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं की है, दवाई और सिर्फ पानी है, वो मारेंगे।
तो अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ेंगे और इनको हम पत्तों को उल्टा कर देते हैं, जिससे कि जो दवाई काम कर रही है वो पीछे तक दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, वो आपको साथ में देखने को मिलेगा। कि थोड़ी देर हमने इसको छोड़ा है, जैसे आप देखो सिलिकॉन वेस्ट स्टिकर वाले पे आप देख सकते हो कि पीछे तक दवाई का असर आना धीरे 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 धीरे, यहाँ पे जो देख पा रहे हो ये पत्ते की दवाई पीछे तक आ रही है। नॉर्मल वाले में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा कि दवाई पीछे तक दिख रही है या नहीं दिख रही है, और शैम्पू वाले में भी ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, सादा वाले में तो कुछ भी नहीं है। तो मेनली मेरा कहना तो ये है कि आप लोग सिलिकॉन बेस स्टिकर को इस्तेमाल करेंगे तो दवाई की पहुंच ज़्यादा बढ़ेगी और आपकी दवाई का फैलाव भी अच्छा होगा। दवाई अगले हिस्से से लेके पिछले हिस्से तक पहुंचेगी और दवाई से होने वाले जो आपके फायदे हैं, आपके पौधे को जो नुकसान होता है वो नहीं होगा, क्योंकि जब दवाई की रीच बढ़ेगी तो आपका फायदा होगा ही होगा। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि आप लोग सिलिकॉन बेस स्टिकर इस्तेमाल करो। फसल में आप लोग खर्चा करते हो, सिलिकॉन बेस स्टिकर का खर्चा बमुश्किल 1 एकड़ में 100 रुपए का खर्चा आता है। तो सबसे पहला अभी जब मैंने इसको पलट के देखा है तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये सिलिकॉन वेस्ट स्टिकर के लगे होने की वजह से दवाई पत्ते के पीछे तक आपको दिखाई दे रही है। दूसरा नॉर्मल स्टिकर हमने इस पे इस्तेमाल किया है तो इस पे थोड़े से हिस्से पे आपको दवाई पीछे आई है लेकिन पूरे पे नहीं आई है। तीसरा जो शैम्पू वाला हमने इस्तेमाल किया था इसमें दवाई का कोई भी पार्टिकल आपको पीछे तक नहीं दिखाई दे रहे हैं और आगे भी आप देख पा रहे हो नॉर्मली है, और लास्ट वाला सिंपल वाला तो सिंपल है ही है। तो ये सबसे बड़ा फर्क आ जाता है कि सिलिकॉन बेस स्टिकर जब आप इस्तेमाल करते हो तो दवाई आपके पत्ते के अगले और पिछले और पूरे में फैलने का काम करती है, जबकि नॉर्मल में बहुत कम रिजल्ट रहता है। बाकी शैम्पू और आप खाली पानी ये इस्तेमाल करते हो उसमें उतना आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो जैसा कि आपने देखा मैंने आपको पत्तों के ऊपर सिलिकॉन बेस स्टिकर, सादा स्टिकर और आपका शैम्पू और बिना किसी स्टिकर के चारों पत्तों पे मैंने आपको स्प्रे करके दिखाया। लेकिन जो आपने देखा कि सिलिकॉन बेस स्टिकर के साथ में हमने जो स्प्रे किया था वो पत्ते के आर पार तक दवाई पहुंचाने का काम कर रहा था। वो दवाई को इतना स्प्रेड कर देता है कि वो पत्ता आराम से उसको सोख सकता है, अब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसीलिए मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप जो भी दवाई इस्तेमाल करते हो, 1 एकड़ में आपका खर्चा अगर 2000 रुपए का आ रहा है तो उसमें 100 रुपए का एक स्टिकर जिसकी डोज 50 ml प्रति एकड़ यानी 5 से 7 ml प्रति टंकी के हिसाब से लगती है। कई किसान भाई या कई दुकानदार भाइयों को ये भरोसा नहीं होता या ये मिथ रहता है कि इसको 100 ml प्रति एकड़ तक लोग डलवाते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छी कंपनी का स्टिकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 ml प्रति टंकी के हिसाब से वो काफ़ी है। अगर टंकी आपकी बड़ी है तो आप 7 से 8 ml प्रति टंकी के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो प्रति एकड़ की डोज आती है वो आपकी 50 ml प्रति एकड़ की डोज आती है। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, कई किसान भाई को सही तरीका नहीं पता होता स्टिकर हमें टंकी में कब डालना है। तो कोई भी आप फंगीसाइड या कीटनाशक इंसेक्टिसाइड कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, जब आप टंकी में पानी भर लेते हो, ऊपर से दवाई डाल लेते हो, जब टंकी आपकी फुल हो जाती है सबसे लास्ट में आपको स्टिकर का इस्तेमाल करना है जो कि 5 से 7 ml प्रति टंकी के हिसाब से जाएगा। ये आप जब इस्तेमाल करोगे तो आपकी जो 2000 की दवाई है वो 100 रुपए स्टिकर लगा के 2100 की हो जाती है। आप 2100 की मत मानिए, आपकी वो दवाई स्टिकर पड़ने के बाद कम से कम 4 से 5 हजार रुपए का काम करेगी। इसका एक फायदा और है कि अगर किसान भाई अभी जैसे बारिश का मौसम हो रहा है और जो किसान भाई स्प्रे करके आए हैं, अगर उन्होंने स्टिकर का इस्तेमाल नहीं किया है और 4 से 5 घंटे बाद भी बारिश हो जाती है तो आप ये मान के चलिए आपकी दवाई 40 से 50% तक ही काम करेगी। लेकिन अगर आपने स्टिकर का इस्तेमाल किया है तो आपको 5 से 6 घंटे सफिशिएंट है दवाई को काम करने के लिए। ये दवाई को पत्ते के अगले और पिछले भाग पे पहुंचाती है और खेत में पूरे तरीके से कवर करने का काम करती है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने दवाई की टंकी में स्टिकर का इस्तेमाल जरूर करें। 50 ml प्रति एकड़
वो भी सिलिकॉन बेस स्टिकर का इस्तेमाल करें। और पिछली वीडियो में इतना प्यार देने के लिए सभी किसान भाइयों का मेरा धन्यवाद। और मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरी वीडियो को अपने साथी किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।